देश की सबसे बड़ी यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा था गरीब लड़का। टीटी लड़की ने जो किया देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पास बसे छोटे से गांव भवानीपुरा की सुबह हमेशा की तरह शांत और साधारण थी। कच्ची गलियों में हल्की धूल हवा में उड़ रही थी। कुछ लोग खेतों की तरफ चल दिए थे। वहीं कुछ औरतें घरों के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, अपने छोटे छोटे घरों को सजाने में लगी हुई थीं। लेकिन इसी शांत वातावरण के बीच गांव के एक छोटे मिट्टी के घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जो बाहर की हलचल और रोजमर्रा की सामान्यता से बिल्कुल अलग थी। उस घर में रहने वाला लड़का अरुण मिश्रा आज अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी देने के लिए तैयार हो रहा था। घर बहुत छोटा था, दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और छत के कुछ हिस्सों पर टीन की चादरें लगी हुई थीं, जो बारिश या तेज धूप से घर को बचाने का प्रयास कर रही थी। रसोई के कोने में उसकी मां शांति देवी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार दरवाजे की ओर जाता था, जहां उनका बेटा अरुण बैठा अपने पुराने फटे बुने बैग को ठीक कर रहा था। वह बैग उसके लिए सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया का प्रतीक था। उसमें कुछ पुरानी किताबें, नोट्स, एक जोड़ी कपड़े, एडमिट कार्ड और मां की दी हुई भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी हुई थी। चारपाई पर लेटे उसके पिता हरिदत्त मिश्रा, जिनका शरीर बीमारी और समय की मार से कमजोर पड़ चुका था, उसे देख रहे थे। कई महीनों से वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर आशा की झलक अभी भी जिंदा थी। उन्होंने धीमे से पर पूरे आत्मविश्वास और प्यार के साथ पूछा, बेटा, डर तो नहीं लग रहा? अरुण ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की और बोला, नहीं बाबूजी, बस देर ना हो जाए। पर सच तो यह था कि उसका मन डर और बेचैनी से भरा हुआ था, क्योंकि यह परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार की किस्मत का फैसला थी। उसकी सफलता या असफलता उनके जीवन की दिशा और भविष्य तय करने वाली थी। कुछ देर बाद शांति देवी ने एक छोटी थाली में 2 सूखी रोटियां और थोड़ा सा नमक अरुण के सामने रख दिया। घर में खाने के लिए सब्जी तक नहीं थी, लेकिन उनका ध्यान केवल बेटे की भूख और उसकी तैयारी पर था। उन्होंने धीरे से कहा, रास्ते में खा लेना बेटा, दिल्ली में सब बहुत महंगा होता है। अरुण ने थाली हाथ में ली, लेकिन वह रोटियां निगल नहीं पा रहा था। उसे पता था कि उसकी मां ने खुद आज सुबह कुछ नहीं खाया होगा, बस उसके लिए खुद को भूखा रखा। थोड़ी देर बाद शांति देवी अंदर गईं और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी गांठ खोली। उसमें कुछ पुराने मुड़े तुड़े नोट थे। उन्होंने उन नोटों को अरुण के हाथ में रखते हुए कहा, बस इतने ही जुटा पाए हैं बेटा। अरुण समझ गया। उसकी मां ने फिर कुछ पेच कर पैसे जुटाए थे, ताकि उसका बेटा अपनी परीक्षा के लिए निकल सके। उसने धीरे से पूछा, मां, ये पैसे कहां से आए? शांति देवी ने तुरंत उसे बीच में रोकते हुए कहा, ज्यादा सवाल मत पूछ, बस अफसर बनकर लौटना। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्दों में सख्ती और उम्मीद भी झलक रही थी। अरुण ने सिर झुका लिया। अगर उस समय वह रो देता तो शायद जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। उस चुप्पी में ही अरुण ने अपने अंदर एक ठान ली कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने माता पिता का सपना अधूरा नहीं छोड़ पाएगा। घर से निकलते समय अरुण ने जैसे पूरे जीवन की उम्मीदों, संघर्षों और सपनों को दरवाजे की चौखट में समेट लिया हो। धीरे धीरे उसे छुआ। उसकी मां शांति देवी ने माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और पिता हरिदत्त मिश्रा ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद देते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाई। घर से बाहर निकलते ही गांव की पगडंडी पर चलना उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर कदम पर उसने अपने परिवार की मेहनत, उनके बलिदान और उम्मीदों को महसूस किया। मिट्टी की गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी। चारों तरफ खेतों की हरियाली और सुबह की हल्की रोशनी थी, पर उसका मन भारी था। बस स्टैंड पर पहुंचते पहुंचते सूरज ऊंचे आकाश में चमक रहा था और वहीं कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, अरे देखो, यह भी अफसर बनने जा रहा है। तो दूसरा हंसते हुए बोला, गरीब का बेटा कलेक्टर बनेगा, वह सपना है। अरुण ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने भीतर ही भीतर समझ लिया था कि जिंदगी बहस और शब्दों से नहीं बदलती, बल्कि सहनशीलता, धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास से बदलती है।
उसकी आंखों में दृढ़ता और दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। एक ऐसी उम्मीद जो केवल मंजिल तक पहुंचने का हौसला देती थी, जो उसे डर, असुरक्षा और भीड़ की चिंताओं के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत दे रही थी। उस दिन गांव की पगडंडी, सूरज की किरणें और आसपास की हलचल उसके लिए सिर्फ भौतिक दृश्य नहीं थी, बल्कि उसके साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा का प्रतीक बन चुकी थी। कई घंटों की कड़ी यात्रा के बाद अरुण आखिरकार जिला स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन की भीड़, शोर और भगदड़ देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लेकिन उसने अपने बैग को सीने से कसकर पकड़े रखा, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया समाई हुई हो। ट्रेन आई और भीड़ अचानक टूट पड़ी। हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की हड़बड़ी में धक्का मुक्की कर रहा था। धक्का खाते हुए अरुण किसी तरह जनरल डिब्बे में चढ़ गया और अपने लिए कोई जगह तलाशने लगा। कुछ देर बाद उसने जेब में हाथ डालकर टिकट देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी जेब खाली थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी जल्दी सारी जेबें टटोल ली, लेकिन कहीं भी टिकट नहीं था। घबराहट में उसने बैग खोला और किताबें, नोट्स, कपड़े सब बाहर निकाल दिए, लेकिन न तो टिकट था और न ही पैसे। तभी उसे याद आया कि स्टेशन की भीड़ में कोई उससे टकराया था। उसकी आंखों के सामने अचानक मां शांति देवी का चेहरा घूम गया, जो पैसे उसकी हथेली में देते हुए अपनी चिंता और प्यार छुपा रही थी। कुछ पल के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया है, कि अब उसकी मेहनत और उम्मीदें व्यर्थ हो जाएंगी। लेकिन अगले ही क्षण पिता हरिदत्त मिश्रा की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अरुण ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और खुद से कहा, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम देना ही है। यह उसकी हिम्मत और संघर्ष की परीक्षा का असली पल था, जिसमें डर और उम्मीद के बीच उसने खुद को थाम रखा था। कुछ देर बाद डिब्बे में एक सख्त आदेशात्मक आवाज गूंजी, टिकट चेकिंग। काली कोट पहने एक महिला टीटी धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके साथ एक रेलवे पुलिस वाला भी था। डिब्बे में हलचल मच गई। लोग अपने अपने टिकट दिखाने लगे, लेकिन अरुण चुपचाप अपनी सीट पर खड़ा था, दिल की धड़कन तेज और हाथ कांपते हुए। टीटी धीरे धीरे अरुण के सामने आकर रुक गई और सख्त आवाज में बोली, टिकट दिखाइए। अरुण ने कुछ पल तक जी भरकर देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, मेरा टिकट चोरी हो गया। डिब्बे में कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने ताना मारा, यूपीएससी देगा और टिकट तक नहीं है। अरुण की आंखों में घबराहट और डर था, लेकिन उसने सिर झुकाए रखा। टीटी ने ठंडी और सख्त आवाज में कहा, अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा या जुर्माना भरना पड़ेगा। नियम सबके लिए बराबर है। अरुण ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैडम, मुझे दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। मेरा एग्जाम है। अगर आज नहीं पहुंचा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन नियम तो नियम थे, और डिब्बे में बैठी भीड़ में कुछ लोग उसकी मजबूरी पर हंस रहे थे, कुछ लोग नाराज थे। उस पल अरुण ने महसूस किया कि उसके सपने और परिवार की उम्मीदें एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी हैं, और यही क्षण उसकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय की असली परीक्षा था। उसी समय टीटी स्नेहा वर्मा की नजर अरुण के बैग पर पड़ी। उसकी सख्त और तीखी आंखों में अचानक हल्की जिज्ञासा और चिंता की चमक सी दिखी। उसने धीमे लेकिन आदेशात्मक स्वर में कहा, बैग खोलो। अरुण ने कांपते हाथों से बैग खोला, और जैसे ही वह भीतर झांका, उसने देखा कि अंदर मोटी मोटी किताबें व्यवस्थित ढंग से रखी थीं। घिसे पुराने नोट्स बिखरे हुए थे, पन्नों पर छोटे छोटे सवाल लिखे थे, और फटी हुई नोटबुकें किनारों से झूल रही थीं। पर सबसे ऊपर एक पुराना लिफाफा रखा था, जो बाकी सभी चीजों से अलग और महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा था। स्नेहा ने वह लिफाफा उठाया और धीरे से खोला। उसके हाथ हल्का सा कांप रहे थे, जैसे अचानक उसके सामने किसी ने अरुण की पूरी जिंदगी की कहानी रख दी हो। लिफाफे के अंदर पीले पड़े कागज पर फटी फटी और अधूरी अक्षरों में लिखा था, बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि तू हार गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। डरना मत, भगवान तेरे साथ है। यह छोटे से शब्दों का संदेश केवल अरुण की मजबूरी और परिवार की उम्मीद नहीं दिखा रहा था, बल्कि
उनकी जान पहचान और भावनाओं का पूरा संसार सामने रख रहा था। स्नेहा की आंखों में पहले जो सख्ती और कठोरता थी, वह धीरे धीरे नरमी और हल्की आंसू में बदल गई। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वह कुछ सेकंड तक बस अरुण की तरफ देखती रही, जैसे उस छोटे से कागज ने उसकी पूरी सोच, इंसानियत और संवेदनशीलता को हिलाकर रख दिया हो और उसे एहसास कराया हो कि कभी कभी नियम और कर्तव्य से ऊपर भी एक इंसान की दया और समझ होती है, जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। टीटी का नाम स्नेहा वर्मा था। कुछ पल के लिए वह चुप खड़ी रही, जैसे अपने भीतर किसी लड़ाई को सुलझा रही हो। फिर उन्होंने धीरे से अपने पर्स से पैसे निकाले और पास खड़े रेलवे स्टाफ को इशारा किया, दिल्ली तक का टिकट बना दीजिए। अरुण कुछ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह बस खड़ा था और अपनी आंखों में डिसबिलीफ और राहत दोनों को समेटे हुए देख रहा था। स्नेहा ने टिकट अरुण की तरफ बढ़ाते हुए गंभीर लेकिन नम्र स्वर में कहा, मुझे धन्यवाद मत देना, बस पास हो जाना। और फिर धीमे से जोड़ा, और अगर सच में अफसर बन गए तो किसी गरीब को नियम के नाम पर मत तोड़ना। अरुण की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। उस रात ट्रेन में केवल एक टिकट ही नहीं खरीदा गया था, बल्कि किसी की उम्मीद और विश्वास भी जिंदा कर दिए गए थे। अरुण के लिए यह केवल यात्रा का टिकट नहीं था, यह उसकी पूरी मेहनत, परिवार की बलिदानी और किसी अजनबी की इंसानियत का प्रतीक बन गया था। ट्रेन की धीमी हिलन डुलन के बीच वह अपने बैग को कसकर पकड़े बैठा रहा, जैसे उसके हाथ में अब सिर्फ कागज नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी थी। अगले दिन जब अरुण दिल्ली स्टेशन पर उतरा तो उसे अपनी स्थिति की पूरी गंभीरता महसूस हुई। चारों तरफ भीड़ थी, तेज हवा चल रही थी और हर तरफ लोग अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। उसके पास ना रहने की जगह थी, ना पैसे, और दिल की धड़कनें उसे लगातार बेचैन कर रही थीं। वह कुछ पल के लिए बेबस खड़ा रहा, जैसे रास्ता ही गायब हो गया हो। तभी पीछे से वही परिचित आवाज आई, एग्जाम सेंटर कहां है? अरुण पलटा और देखा स्नेहा वर्मा खड़ी थी, थकी हुई, लेकिन अब भी वही आत्मविश्वास और सख्ती उनकी आंखों में मौजूद थी। उन्होंने तुरंत साइकिल, रिक्शा और ऑटो रुकवाया और ड्राइवर से कहा कि अरुण को परीक्षा सेंटर तक छोड़ दें। बिना किसी बहस के उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकालकर पूरे किराए का भुगतान किया और अरुण को आश्वस्त किया कि बस चिंता मत करो, तुम सुरक्षित पहुंच जाओ। अरुण ने हैरानी और कृतज्ञता से उनका चेहरा देखा। उसकी आंखों में विश्वास और उम्मीद की रोशनी फिर से जग उठी। यह सिर्फ एक ऑनिटो या पैसे की मदद नहीं थी, बल्कि उसकी पूरा सपना और भविष्य सुरक्षित करने वाला कदम था। उस पल उसने महसूस किया कि इंसानियत और मदद किसी नियम या रुतबे से नहीं, दिल से आती है। अगले दिन अरुण हजारों छात्रों के बीच परीक्षा सेंटर के गेट पर खड़ा था और चारों तरफ एक अलग ही माहौल था। साफ सुथरे कपड़े पहने, महंगे बैग लेकर और आत्मविश्वास से भरे चेहरे। यह सब देखकर उसके दिल में हल्की घबराहट और हिचकिचाहट पैदा हुई। उसकी घिसी फटी जूतियां, पुराने कपड़े और साधारण बैग उसे अलग सा महसूस करा रहे थे, लेकिन उसी समय उसकी यादों में स्नेहा वर्मा की वही सख्त लेकिन भरोसे भरी आवाज गूंज उठी, पास हो जाना, वही काफी है। यह शब्द उसके मन में उम्मीद की नई लौ जगा गए। उसने गहरी सांस ली, अपने डर, असुरक्षा और संकोच को पीछे छोड़ते हुए कदम परीक्षा भवन की ओर बढ़ाया। वह जानता था कि अब सिर्फ उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके प्रयास ही उसे मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भीड़, शोर और प्रतिस्पर्धा के बीच उसके दिल में केवल एक चीज थी, सपना पूरा करना। हर कदम उसके आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा था और हर सांस उसके भीतर यह एहसास भर रही थी कि कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा और मेहनती रहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। कई महीनों की कठिन मेहनत, नींद की कमी और संघर्ष के बाद वह दिन आ गया जब अरुण मिश्रा का परिणाम घोषित हुआ। यूपीएससी परीक्षा में उसकी सफलता ने पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी की चमक लौटा दी। शांति देवी की आंखों में गर्व और राहत का मिश्रण था और हरिदत्त मिश्रा की झुर्रियों भरी आंखों में भी उम्मीद और संतोष की रोशनी चमक रही थी। घर में उत्साह और हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई, लेकिन अरुण का दिल अब भी उस दिन की ट्रेन यात्रा और उस यात्रा में
मिली इंसानियत को याद कर थिरक रहा था। उसी शाम नए सपनों और जिम्मेदारियों का बोझ लेकर वह स्टेशन की ओर बढ़ा, किसी को ढूंढने की चाह में। थोड़ी ही देर बाद उसे वही परिचित आवाज सुनाई दी, टिकट दिखाइए। पलटकर उसने देखा स्नेहा वर्मा खड़ी थी। अब उनकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि चिंता, स्नेह और गर्मजोशी के मिश्रित भाव झलक रहे थे। अरुण ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, इस बार टिकट है मेरे पास, और एक खबर भी। स्नेहा ने ध्यान से उसकी ओर देखा और अरुण ने गर्व और खुशी से घोषणा की, मैं पास हो गया। उस पल स्नेहा की आंखों में आंसू उमड़ आए और आसपास खड़ी भीड़ भी कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। वही लड़की जिसने पहले उसके सपनों को बचाया था, अब उसकी सफलता का प्रत्यक्ष साक्षी बन गई थी। उसके दिल में एहसास हुआ कि मेहनत, संघर्ष और किसी की छोटी सी दया मिलकर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यह सफलता सिर्फ उसका नहीं, बल्कि उनके बीच बनते विश्वास और इंसानियत का भी परिणाम थी। कुछ महीनों बाद भवानीपुरा का पूरा गांव फिर से खुशियों से गूंज उठा। सुबह से ही गलियों में हलचल थी, बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे में सज धज कर घूम रही थी और सभी घरों में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। गांव की पगडंडियों में शादी की शहनाई बज रही थी, हर तरफ उत्साह और हर्षोल्लास की लहर दौड़ रही थी। वहीं लड़का जो कभी अपने छोटे से मिट्टी के घर से डरते हुए यूपीएससी की परीक्षा देने निकला था, आज आईएएस अधिकारी अरुण मिश्रा बन चुका था। आज उसका जीवन एक नए मुकाम पर था। वह अपनी दुल्हन स्नेहा वर्मा को, वही सख्त लेकिन दयालु टीटी जो पहले उसकी उम्मीदों की रखवाली करती थी, अपने घर ला रहा था। मंडप में जब अरुण ने स्नेहा की मांग में सिंदूर भरा, तो शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और हरिदत्त मिश्रा कांपते हाथों से दोनों को आशीर्वाद दे रहे थे। वहां मौजूद हर ग्रामीण की आंखों में भावनाओं का मिश्रण था, गर्व, खुशी और उम्मीद। अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ स्नेहा से कहा, उस दिन ट्रेन में आपने मुझे मंजिल तक पहुंचाया था और आज से हम दोनों साथ चलेंगे। स्नेहा ने अपनी आंसुओं भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, यह समझते हुए कि कभी कभी इंसानियत, सही निर्णय और छोटा सा साहस किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यही वो दिन था जब संघर्ष, मेहनत, उम्मीद और इंसानियत का मिलन हुआ और एक नई शुरुआत ने इस छोटे से गांव की गलियों को एक नई चमक दी। वही लड़का जो कभी डर और अनिश्चितता के बीच अपने छोटे से घर से निकलकर अपने सपनों की तलाश में चला था, अब अपनी मेहनत, परिवार की उम्मीद और किसी अजनबी की दया के साथ पूरे गांव के सामने एक उदाहरण बन चुका था। भवानीपुरा की मिट्टी की गलियों में गूंज रही शहनाई और उत्साह केवल एक शादी की खुशियां नहीं थी, बल्कि यह संघर्ष, धैर्य, संघर्ष और इंसानियत की जीत का प्रतीक बन गए थे। अरुण मिश्रा ने न केवल यूपीएससी परीक्षा पास की थी, बल्कि उसने अपने जीवन की कठिनाइयों, गरीबी और भय को पार करते हुए यह साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, अटूट विश्वास और सही मार्गदर्शन किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते हैं। स्नेहा वर्मा जो पहले उसकी उम्मीद की रखवाली करती थी, अब उसकी सफलता, सम्मान और जीवन साथी बन गई थी। इस दिन अरुण ने केवल अपनी सफलता हासिल नहीं की थी, उसने अपने परिवार की आशा को पूरा किया, अपने गांव की आंखों में गर्व जगाया और यह दिखा दिया कि इंसानियत और सही निर्णय की ताकत कभी कभी नियम और परिस्थितियों से भी ऊपर होती है। छोटे से घर की खामोशी, बस स्टैंड की भगदड़, ट्रेन में मिली मदद और संघर्ष की हर कठिनाई सब अरुण के जीवन के अहम अध्याय बन गए। कहानी का संदेश, दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप किस शहर, सिटी से हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कितनी दूर तक पहुंच रही है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।